और चलिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में हो रहे इस वक्त की हलचल पर बड़ी खबर यही कि नीतीश कुमार राजभवन के लिए बता दें आपको रवाना हो गए। नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। महागठबंधन के नेता भी नीतीश के साथ राजभवन के लिए रवाना हो गए। बड़ी खबर बता दें आपको, नीतीश कुमार ने अब से कुछ देर पहले राजभवन पहुंचकर इस्तीफा सौंपा था और उसके बाद सीधे तेजस्वी के निवास स्थान पर पहुंचे, तेजस्वी से मिलने के लिए पहुंचे थे। बताया यह जा रहा है कि दो अलग अलग जगह पर, एक जगह जेडीयू के तमाम विधायकों को रखा गया है, एक जगह पर आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद हैं और महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद नीतीश के साथ तेजस्वी यादव अब राजभवन के लिए रवाना हो गए। बड़ी खबर बताई जा रही है, नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है महागठबंधन। महागठबंधन ने अपना नेता चुना है नीतीश को। ये माना जा रहा है कि पहले ही सारे पदों को लेकर चर्चा हो गई है, कौन किस पद पर बैठेगा उसको लेकर जितनी भी रस्साकशी थी उसे भी पहले ही निपटा लिया गया था और अब निकल गए हैं नीतीश और तेजस्वी राजभवन के लिए। साथ ही महागठबंधन के भी जो वरिष्ठ नेता है वो इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि तमाम पदों को लेकर पहले ही सहमति बन चुकी है, किसके पास कौन सा पद रहेगा इसको लेकर भी बातचीत हो चुकी है। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, राजभवन के लिए निकला है महागठबंधन का पूरा टोला और उसमें नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी और महागठबंधन के और नेता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल नावेद, महागठबंधन का महाटोला हम कह सकते हैं कि राजभवन के लिए निकल चुका है, जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी, भगचरण दास, मदन मोहन झा और लेफ्ट के नेता इसमें मौजूद हैं और सीधे और राज्यपाल के पास जाके सरकार बनाने का दावा वहां पर पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखिए कि लगातार जो सुबह से मैराथन बैठक चल रही थी, एक और नीतीश कुमार अपने आवास पर बैठक कर रहे थे तो दूसरी ओर जो है राबड़ी देवी अपने आवास पर बैठक कर रही थी और 3 से 4 घंटे की बैठक के बाद जो है नीतीश कुमार राज्यपाल भवन जाते हैं, वहां पे अपना इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद वो राबड़ी देवी से आके मुलाकात करते हैं। आपको अंदर बता दें, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने तेजस्वी से मुलाकात की, साथ ही साथ राबड़ी देवी से भी अलग जाकर उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा जो गठबंधन के नेता हैं उनसे भी अलग जाके अलग कमरे में गठबंधन के जो टॉप लीडर्स हैं उनसे अलग जाके मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सीधे तौर पर नीतीश कुमार को महागठबंधन ने अपना नेता चुन लिया है, मान लिया है कि वही महागठबंधन के नेता होंगे। यानी ये करीब करीब बिल्कुल साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अब सरकार बनने जा रही है। भले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अगर पाला बदला है, महागठबंधन में आ गए हैं तो महागठबंधन की तरफ से भी वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होगा कि आरजेडी की भूमिका क्या होगी, कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, लेफ्ट दलों की क्या भूमिका होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके मुताबिक डिप्टी सीएम जो है वो तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा और इसके अलावा 16 जो मंत्री पद है, कहा जा रहा है कि 16 मंत्री पद आरजेडी को भी दिए जा सकते हैं, उससे कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन 16 की शर्त आरजेडी ने रखी है। और कांग्रेस की भूमिका इसमें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि देखिए बहुत ही जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। जो पदों को लेकर खींचतान की बात सामने आई रही थी और अब सारा ये कह सकते हैं कि सबके सब पहुंच गए हैं, राजभवन जा रहे हैं, तो बहुत जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। पहले ये कह रहे थे 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, गृह मंत्रालय को लेकर खींचतान थी, स्पीकर का पद को लेकर भी ये था किस पार्टी के पास जाएगा, सब कुछ सॉर्ट आउट है अब। देखिए नावेद, इसमें इस पूरी कवायद में कांग्रेस दूर थी। कांग्रेस को आखिरी में शामिल किया गया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच खिचड़ी पक रही थी बहुत दिनों से, लेकिन ये मुकम्मल कह सकते हैं कि मुकम्मल ये तब मामला सामने आया जब 3 से 4 दिन पहले जब ये बात सामने आ रही थी कि द्रौपदी मुर्मू के स्वागत सम्मान के भोज में नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पे नहीं गए उसके बाद दूसरी बार निमंत्रण उनको सरकार की ओर से आया था कि आप आइए, जो है गवर्निंग नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है दिल्ली में, उसमें भी उनको बुलाया गया था, उसमें भी वो भाग लेने जब नहीं गए तो ये मान लिया गया था कि नीतीश कुमार का एनडीए से मोह भंग हो चुका है और वो रुख कहीं और कर सकते हैं। और रुख कहीं और कहाँ कर सकते हैं, तो महागठबंधन के उन्होंने अब रुख कर दिया। तो ये साफ हो गया है कि अब महागठबंधन में तो अब शामिल हो ही गए, नेता उनको मान ही लिया गया है। और लेकिन जो लगातार ये बात चल रही है कि अब महागठबंधन में शामिल हो जाने के बाद बहुत बड़ी खबर आ रही है, बता दें एक बार दर्शकों को, राबड़ी देवी से नीतीश कुमार ने जो बातचीत की
जैसे ही राजभवन से सीधे निकले थे तो उसमें ये कहा है कि 2017 गलती थी और अब नया अध्याय शुरू करेंगे, बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू करेंगे। ये कहा है नीतीश कुमार ने, 2017 में जो हुआ उसे भूल जाइए। इस पर कोई जानकारी मोहित? राबड़ी देवी से बातचीत में कहा है कि 2017 में गलती हो गई थी। देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक हमने अभी आपको कहा कि राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की अलग से भी मीटिंग हुई है, अलग से भी बातचीत हुई है। इस बातचीत में बहुत सारी बातें अंदर से निकल के आ रही हैं। महागठबंधन, पिछले गठबंधन को लेकर भी बातचीत उसमें हुई थी कि कहाँ भूल चूक हुई है, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पुरानी पिछड़ी बातों को खत्म किया जाए और नया अध्याय शुरू किया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई थी। और सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी पीछे बातें हुई हैं उसको आप भूल के एक नया अध्याय लिखते, एक नई इबारत बिहार की विकास की और प्रगति की लिखते। बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, मंगल पांडे कह रहे हैं बीजेपी के नेता कुछ, तो उसमें एक वो सुन लेते हैं जल्दी से। उस महागठबंधन से, राजद से अलग हुए थे, फिर वो मुद्दा हालांकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन फिर जाकर के वो, मैंने कहा ना कि जिस लालू राज के खिलाफ हम सब लोग लड़के लंबे समय तक बिहार की जनता की सेवा करते रहे, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार की जनता ने हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर दिया था, उसी लालू राज के खिलाफ बिहार की जनता ने 2020 में भी मैंडेट दिया था और फिर उसी के साथ मिलना, यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। आगे क्या होगा? भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा को मैंडेट मिला था, सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, आप लोगों ने उस वादा को पूर्ति करते हुए नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने तो वो सारे वादे, सारे रिश्ते सारे खत्म कर दिए। तो भाजपा क्या करे? नहीं, मैंने कहा जो निर्णय उन्होंने किया है यह जनता के जनादेश के साथ उचित नहीं है। जनता का जनादेश लालू राज के खिलाफ था, एनडीए के लिए था। बिहार की जनता ने जो वोट किया था वह वोट उस लालू राज को सत्ता से बाहर रखने के लिए किया था, लेकिन आज फिर वही लालू राज सत्ता में वापस आया है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता को इससे कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है। जनादेश का अपमान किया है नीतीश कुमार ने, बीजेपी आरोप लगा रही है मोहित। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जनादेश का अपमान किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रतिक्रिया दी है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एनडीए का साथ अभी वो छोड़ के आए, तो निश्चित तौर पे इस तरीके के तो बयान एनडीए की खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आएंगे। लेकिन देखिए बड़ी उम्मीदों के साथ ये सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बड़ी उम्मीद थी। और लोकसभा चुनाव से पहले देखिए ये बात नावेद याद रखनी होगी कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने और उससे पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि उस चुनाव से पहले जब नया गठबंधन बनेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जनता सबक सिखाएगी नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता के मैंडेट का नीतीश कुमार ने अपमान किया है। लेकिन ये तो देखिए सियासत में बड़ी दूर की गोटी है, ये तो वक्त बताएगा कि किसको नफा हुआ किसको नुकसान हुआ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। और राबड़ी देवी और हम चाहे तेजस्वी की बात कर ले तो उनके घर में बहार आई है, उनके घर में सत्ता की एक बहार आई है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक सौगात हम कह सकते हैं कि सरकार नहीं बनी थी। आपको याद होगा जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था कुछ सीटों से तेजस्वी रह गए थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम पद से ही उनको संतोष भले ही करना पड़ा हो, लेकिन हाँ सत्ता की मलाई वो भी चखते हुए इस पूरे कवायद में वो नजर आएंगे। जी मोहित, गठबंधन तो खत्म हुआ, लेकिन महागठबंधन में क्या बंटवारा हो रहा है, किसको कितने मंत्री पद मिल रहे हैं, किस पार्टी के खाते में कौन सा महत्वपूर्ण पद आ रहा है, कुछ उसको लेकर जानकारी आ पाई है? देखिए इसको लेके नीतीश कुमार और तेजस्वी और कांग्रेस और लेफ्ट दलों के बीच में एक और बैठक होनी है
और ये बैठक राज्यपाल से मुलाकात के बाद तय मानी जा रही है कि किसके खाते में कौन से मंत्री पद जाएंगे, कौन सा मंत्रालय किसको जाएगा। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तेजस्वी यादव ने अपनी ओर से अपनी जो शर्तों में बात रखी थी उसमें होम मिनिस्ट्री की उन्होंने मांग की थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की बात की थी, ऊर्जा मंत्रालय की उन्होंने मांग की थी, कृषि मंत्रालय की उन्होंने मांग की थी। लेकिन ये सारे के सारे जो विभाग है, मलाईदार विभाग है, इन मलाईदार विभागों में से कौन से मंत्रालय उनको दिए जाते हैं ये तो वक्त आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात के बाद एक बैठक होगी जो महागठबंधन के लोग बैठ के आपसी चर्चा करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जी मोहित, अभी हमने महाराष्ट्र देखा, महाराष्ट्र भी आपका जाना हुआ, गुवाहाटी भी आप पहुंचे थे, उससे पहले हमने मध्य प्रदेश भी देखा, इसी तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ। आपको नहीं लग रहा है बिहार में बहुत जल्दी कल तक जो अटकलें थी आज सुबह एकदम से वो सारी चीज़ें मूल रूप में दिखाई पड़ती है? राज्यपाल के पास जाते हैं, इस्तीफा देते हैं, आते हैं, मीटिंग होती है, वापस से राज्यपाल के पास चले जाते हैं। सब कुछ बहुत प्री प्लान तरीके से हो रहा है, बहुत जल्दी नहीं होता दिखाई दे रहा है। क्या वजह क्या है इसकी? बिल्कुल नावेद, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल आपने सवाल किया है कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि सियासी बिसात इस हिसाब से बिछाई गई है कि कौन सा वक्त पर हम कौन से पत्ते को बाहर फेंकेंगे। देखिए ये 3 दिनों के भीतर ये पूरी कवायद आपको सामने दिखाई देगी। कल संसद के भीतर भी इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक नीतीश कुमार जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। उनको ये लग रहा था कि 1 से 2 दिनों के बीच ये पूरी कवायद जो है वो दिखाई देगी। लेकिन नीतीश कुमार फूक कर कदम उठा रहे थे। उनको पता था कि अगर वक्त हमने ज़्यादा निकाला तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, जिस तरीके से शिवसेना लेकर वो आए थे, उसी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार के भीतर भी आरसीपी सिंह को लेकर खतरा मंडराने लगा था। उनको ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू के ज्यादातर विधायक आरसीपी सिंह के नेतृत्व में एक साथ हो जाए और हमारी पार्टी टूट जाए। लिहाजा कोई देर नहीं करना चाहते थे नीतीश कुमार। और देखिए ये बात, ये दर्द उनकी ये जो दर्द है वो सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बैठक में छलका भी, दिखाई भी दिया। उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम लिया और कहा कि जिसने पार्टी को सब कुछ दिया उसने पार्टी के साथ ठीक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को लेकर जो उनके मन में जो पीड़ा थी वो पार्टी की बैठक में नजर आई थी। जी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं मोहित हम राबड़ी देवी के आवास पर, जब नीतीश कुमार अब से कुछ देर पहले पहुंचे। देखिए किस तरीके से तमाम महागठबंधन के नेता दिखाई दे रहे हैं। नीतीश, तेजस्वी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में तेजस्वी जो है संबोधन भी दे रहे हैं। बातचीत सब कुछ होती गई और एकाएक सब कुछ फैसले भी सामने आते गए। बीजेपी को भी भनक नहीं लगी, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, मनाने की कोशिश चल रही है, कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन एकदम से नीतीश जाते, इस्तीफा देते हैं, सरकार ही गिरा देते। देखिए निश्चित तौर पे आपने जो बात कही है इसमें पूरी सच्चाई है। और अचानक ये सब देखिए नहीं हुआ है। और जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव के आवास में बैठक हुई। देखिए सुबह 11 बजे का वक्त, कल ही सारे विधायकों को टेलीफोन पे, आपको बता दें कि फ़ोन करके एक विधायकों को तेजस्वी यादव ने बुलाया था और खुद उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि आप आइए, एक बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायकों को कतई अंदाज़ा नहीं था कि आज इतना बड़ा फैसला बिहार के भीतर होने वाला है। जब सारे के सारे विधायक जब आए तो तेजस्वी यादव ने सबसे मुलाकात की और कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, आप बैठिए और इंतजार कीजिए। उसके बाद लेफ्ट दलों के विधायक आए, कांग्रेस के विधायक आए और वहां पर ये मुकम्मल रणनीति बना ली गई कि नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ, नेताओं के साथ बैठक करेंगे, वहां पे अपनी बात को रखेंगे और बात रखने के बाद सीधे राज्यपाल के पास जाएंगे। और राज्यपाल के पास जाने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास के भीतर नारेबाजी शुरू हो गई। और नारेबाजी में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश जिंदाबाद के भी नारे अंदर लगने लगे थे। तो निश्चित तौर पे देखिए ये सत्ता जो मिल रही है इसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। लालू यादव के घर में जो सत्ता खुद चल के आ रही है, हम ये कह सकते हैं, तो उसमें बड़ी भूमिका जो है एक बात तय है, नीतीश कुमार की भी। अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते गठबंधन नहीं तोड़ते बिहार में, और ये महागठबंधन टूटा लेकिन महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है।